ऑटिज्म इज 100% क्योर सूनर और लेटर, ये सजीला का कमेंट है कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा शाजिया ने कमेंट किया है कि 10 महीने के पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेने के बाद उनका बच्चा अब नॉर्मल स्कूल में जाने लगा है। उन्होंने लिखा है कि वहां टीचर ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बच्चे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। शाजिया, आप लोग मेहनत करते हो, जब आप प्रॉपर गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ते हो ना, चीजें बहुत अच्छी होती है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है। कई लोग तो इतना इतना टाइम लगा देते हैं चीजों को करने के लिए कि उनका अपना ही टाइम बीच में से निकल जाता है, एंड देन वो जो क्लेम है, अभी जो मैं हीलिंग थेरेपी के बारे में बात कर रहा था कि वर्चुअल ऑटिज्म 100% ठीक होता है, लेकिन यहाँ हम जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करता है। जैसे वो लिखते हैं ना कि बाय वन गेट वन फ्री, आपको आपका प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में पड़ रहा है, नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं इस स्टेटमेंट में कि वर्चुअल ऑटिज्म हमेशा अपने आप से ठीक हो जाता है? किन लोगों में ठीक होगा, किन लोगों में ठीक नहीं होगा, क्या क्या चीजें आपको गौर करनी चाहिए? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूजुअली वीडियो देखने के बाद आप निकल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म हमेशा ठीक हो जाता है, चाहे हम ट्रीटमेंट किसी भी एंगल से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला जो फैक्टर होता है, यूजुअली आप जब रिग्रेशन होता है ना आपके बच्चे में, कुछ लोगों में 1.5 साल में, कुछ लोगों में 2 साल में, 1.5 से 3 साल के बीच में यूजुअली अगर रिग्रेशन आना हो तो आ जाता है। 3 साल के बाद ज्यादातर रिग्रेशन नहीं आता है, लेकिन 1% 2% केसेस में डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि फिर कई सारे और फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है। तो अगर आपको रिग्रेशन दिखाई दे गया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप उसी वक्त अपना काम करना शुरू क्यों नहीं करते? मुझे ना बड़ी सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। अभी मुझे कल एक फोन आया था सुमन का, वो मुझे बोल रही है कि मैं कंसल्ट करना चाहती हूँ बट मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। अब मैं आपके हस्बैंड को नहीं मना सकता, वो आपको फैमिली में बैठ करके डिस्कस करके चीजों को करना पड़ेगा, या अपने हस्बैंड को एटलीस्ट प्रॉम्प्ट कीजिए, वो एक बार बात कर ले, जिससे कि वो भी कन्विंस हो जाए कि हम लोगों को आगे क्या करना है। सो इस तरह से कई सारी चीजें होती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कभी कोई नहीं मान रहा है, कभी कोई नहीं मान रहा है। एक जहां पर ये टाल मटोल वाला एटीट्यूड रहता है, उसमें क्या होता है ना कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे को ना एक बिहेवियर की हैबिट होती है। अब वो कहते हैं ना कि इनिशियली जब आप ठंड होती है ना, ठंड में क्या होता है, आप एक ब्लैंकेट लेकर के लेट जाते हैं। अब बड़ा मजा आने लगता है थोड़ी देर के बाद, ब्लैंकेट तो बहुत मजा आ रहा है, उसके बाद क्या करते हैं, आप ब्लैंकेट उतारना चाहते हैं तो फिर आपका मन नहीं मानता कि यार कैसे उतारूं, कैसे इससे बाहर निकलूं। तो ये बिल्कुल वैसे ही, नाउ आई लीव द ब्लैंकेट बट ब्लैंकेट डजंट लीव। यानी ये बच्चे इनिशियली जब रिग्रेस करते हैं तो अपनी इमेजिनेशन में खोना चाहते हैं। अब अपनी इमेजिनेशन में खो तो गए हैं, लेकिन अब वो, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में सुनाया था एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड में इतना मजा आ रहा है, इतने सारे कैरेक्टर्स उसको दिखाई दे रहे हैं उसकी पसंद के, कि वो आप लोगों को क्यों देखेगा, आपके वर्ल्ड को क्यों देखेगा? वो वर्ल्ड इतना कलरफुल उनको लगता है कि मजा आ जाता है। लेकिन जब उस वर्ल्ड से वो बाहर आना चाहते हैं, यानी एक स्टेज आती है, जैसे अगर आप स्टार्टिंग से ही उनको पकड़ लो, क्योंकि अभी टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन हुआ है, यानी वो टेम्परेरीली उस वर्ल्ड में गया है, तो आप उसे खींच के बाहर ले आओ ना। तो ये भी एक नशे की तरह होता है, एडिक्शन की तरह होता है। जितना ये पुराना होता चला जाएगा, उतना बच्चे को उस वर्ल्ड में ज्यादा मजा आएगा, आपके वर्ल्ड में कम मजा आएगा। उससे प्रॉब्लम फिर क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि आप अपने बच्चे को चाह के भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और बड़ी कोशिशों के बाद भी वो सारी की सारी चीजें 100% नॉर्मल नहीं हो पाती। रीजन क्या बनता है कि पहला, जैसे मैंने बताया कि पहले तो आप गाइड या मेंटोर लेने से डरते हो, लेते ही नहीं हो। आप कहते हो यूट्यूब के ऊपर इतने वीडियोस अवेलेबल हैं। अब मैं कई बार बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि कई सारी ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं, वो बड़ी सारी एक्टिविटीज बताने की कोशिश कर रही हैं। ये करोगे तो वर्चुअल ऑटिज्म होगा 100% ठीक, 3 दिन में ठीक हो गए, 6 दिन में ठीक। आप कर तो रहे हो, किसका बच्चा 3 दिन 6 दिन में ठीक हो गया, या किसका बच्चा 5 टिप्स से 100% ठीक हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 टिप्स स्पेशलिस्ट दे रहा है कि या कोई नॉन स्पेशलाइज पर्सन दे रहा है, हु इज नॉट एलिजिबल टू एडवाइज यू। तो वो आप जब एडवाइस मानना शुरू करते हो, आप चाहते हो कि मैंने ये एक्टिविटी किया, वो एक्टिविटी, आपको पता तो नहीं ना। अब जैसे सबको पता है कि बुखार होगा तो पैरासीटामोल लेनी है, सबको पता है, लेकिन बुखार आपने कंट्रोल किया तो वो आपका बुखार 8 घंटे के लिए कंट्रोल होगा आपकी डोसेज के हिसाब से।
उसके बाद क्या होगा, 8 घंटे बाद आप फिर लो। कब तक लोगे? जब तक आप इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, जब तक आप मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है उसी को ट्रीट नहीं करोगे, आप मलेरिया के लिए कुनीन, क्लोरोक्विन नहीं खाओगे, तो कैसे ठीक हो जाओगे? बुखार तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन वो इन्फेक्शन ही नहीं ठीक कर रहे आप। इसी तरह से किसी को पेट दर्द हो रहा है, उसने ड्रोटिन की टैबलेट खा ली पेट पेट दर्द में उठा करके, अब उसने टैबलेट खा ली, ठीक हो गया कुछ देर के लिए, फिर उसको पेट दर्द शुरू हो गया। भाई आपकी इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करो। इसी तरह से क्या होता है कि आप क्या करते हो, सिम्टम्स देख करके वो आपको बताते हैं सेंसरी इश्यूज ऐसे मैनेज करना है, टू वॉकिंग ऐसे मैनेज करना है, विजुअल स्टिमिंग ऐसे मैनेज करना है, और इच्यू स्टिमिंग ऐसे मैनेज करना है। आप उनको मैनेज करना शुरू कर देते हो, यानी आप बुखार ठीक करना शुरू कर देते हो। तो जब तक आप अंदर घुस करके प्रॉब्लम को ठीक नहीं, रूट को ठीक करो ना यार। अच्छा, अब मुझे इतने सारे कमेंट्स मिलते हैं कि अभी एक संगीता का कमेंट है कि इतनी खुशी हो रही है। संगीता का एक कमेंट है, पिछले कुछ मेरे 5-7 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस कमेंट को देख भी सकते हो। उसने कहा कि इतनी खुशी हो रही है कि जो 1 साल में काम हुआ तो 1 महीने में हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि अब आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मुझे चलना है। आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है। तो पहले तो मेंटोर लेने से आप डरते हो, ले ही नहीं पाते हो, फैमिली इश्यूज है, ये है, वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा। भाई अपने बच्चे के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें हो सकती है। तो वो चीजें नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो वाला मामला डिले हो जाता है। जब आपने अपने बच्चे को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वेट करवा लिया, तो बच्चे को उस वंडरलैंड में मजा आने लगता है। जब उस वंडरलैंड में उसको मजा आने लगता है तो बाहर आना ही नहीं चाहता ना। तो जब वो बाहर ही नहीं आना चाहेगा तो आप उसको निकालोगे कैसे? फिर आप बहुत एफर्ट करते हो। यानी इनिशियली अगर आप जल्दी कम एज में स्टार्ट करोगे, थोड़े एफर्ट्स ज्यादा गेन, क्योंकि बच्चे की शिफ्ट टेम्परेरी है, हम इस वर्ल्ड को उतना इंटरेस्टिंग बना देंगे उनके लिए। लेकिन जब देर होगा तो ज्यादा एफर्ट और कम गेन, ये स्टोरी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, कई कई साल आपको ठीक करने में लग जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि थेरेपी सेंटर्स में आप जाते हो, लेकिन आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करते हो वहां जाकर के। अगर आप थेरेपी सेंटर में चले गए हो तो वहां जाकर के आप उनसे रेगुलर पूछिए कि मैं घर पर क्या करवाऊं, मुझे क्या करना। अगर वो आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसी थेरेपी का कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपका जो काम 1 साल, 1.5 साल में हो सकता है, वो काम आपका 4 साल, 5 साल में भी नहीं हो पाएगा। इस जैसे मैंने अभी संगीता के कमेंट को लिया था ना, जिसमें मैंने बोला कि 1 महीने में वो मिला जो 1 साल में नहीं मिला था। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, यहां पर क्या होता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जीरो होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको एक और बड़ा अच्छा मेथड समझ में आता है कि यार बच्चा स्कूल में भेज दो बच्चे को, बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ी एडवांस फिलॉसफी आप लोगों के पास है। मैं आपको क्रिटिसाइज और डिप्रेस नहीं करना चाहता, मेरा काम हमेशा पॉजिटिविटी देने का होता है, मैं आपको कभी नेगेटिव नहीं करता। लेकिन ये अप्रोच गलत है। जब तक आपका बच्चा इस लायक नहीं होगा कि उसमें सिटिंग हो थोड़ा सा, उसके अलावा थोड़ा सा अटेंशन उसका आ गया, फोकस आ गया, एटलीस्ट वो क्लास में बैठना शुरू कर गया, फिर टीचर्स भी आपको कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि ये टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है आपके बच्चे को हैंडल करने के लिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने बच्चे को स्कूल तो भेज दिया, रोज आपके पास कंप्लेन्स आ रही है। आप एक स्कूल चेंज करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, रूट को खत्म नहीं करते, जो रूट कॉज है उसको नहीं पकड़ते हो। अगेन वही बात आ जाती है कि आप बुखार को ट्रीट कर रहे हो, लेकिन आप जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको टच नहीं कर रहे। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से भी फिर आप जो ना फेलियर्स में जाते हो। यानी 100% वर्चुअल ऑटिज्म ठीक होगा, कई सारे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया, फिर आपके पास पता ही नहीं होता आपको एक लेवल के बाद जाकर के। जैसे अभी रिसेंटली हमने सुमैया से बात की थी, उसका केस हमने शेयर किया था, जिसमें अभी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, फंक्शनल स्पीच नहीं आ रहा। तो अब अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाती है। आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो यूट्यूब से देख करके, इससे उससे पूछ करके, या अपने आप से एफर्ट्स करने शुरू किए हैं विदाउट गाइडेंस, उससे क्या होगा कि स्पीच भी डेवलप हो गया। बट अब स्पीच रिपीटिशन में आ रहा है। तो ये स्पीच रिपीटिशन में तो नेचुरली आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बोलना सिखाया है, आपने उसको समझना तो सिखाया ही नहीं है पूरी तरह से। रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छे से बनी ही नहीं है। रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसे बनती है? जब आप पूछते नहीं अपने बच्चे से, रिपीट नहीं करवाते, आप उसको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंसाइट देने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसाइट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब आप इंसाइट नहीं दोगे, आप सिंपली अपना काम करके छोड़ते रहोगे, कोई गाइडेंस नहीं होगी। अब जैसे बात आ गई ना कि आपने सिखा तो बहुत कुछ लिया, लेकिन वो ब्लॉक आ जाता है एक लेवल पे जाकर के। आप 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा कर बैठते हैं, एंड देन वो ब्लॉक आ जाता है। तो जब वो ब्लॉक आ जाता है, देन यू सीक द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट, एंड देन यू कैन नॉट क्लेम कि बच्चा 100% ठीक होगा। लेकिन कोशिश जो है ना थेरेपिस्ट पूरी तरह से करता है कि बच्चा
100% ठीक हो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अब फिर आपका जज्बा यहां काउंट होता है। यानी आप हार नहीं सकते कि अब तो मेरा बच्चा 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल का हो गया। मैंने पहले बोला है कि ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, गेन कम होगा, बट डेफिनेटली गेन होते 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 एक लेवल पे आके चीजों को नॉर्मल किया जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान बड़ा रखना है कि यहाँ पे पूरा पेशेंस मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी तरीके से सेटल हो। और छोटे 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 चीजों को मैनेज करके, कि उसने आज 2 वर्ड बोलने शुरू कर दिए, वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा तो 2 वर्ड बोलने लगा, 3 वर्ड बोलने लगा। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं कि अब बच्चा अच्छे से बोलता है, लेकिन वो रिपीट करता है, वो आपको प्रॉम्प्टली स्पॉन्टेनियसली नहीं बोल के दिखाता। यानी वो किसी भी सिचुएशन में जाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सिंपली क्या होगा कि रटी रटाई चीजों को करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो ये आपके फेलियर्स होते हैं, इन फेलियर्स की वजह से आप क्या करते हो कि अपना बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर देते हो। व्हेन यू रीच आउट टू द थेरेपिस्ट, तो आपको प्रॉपरली अपने मेंटोर से मिलना है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है। मैं जानता हूं कि हमारी डे टू डे कंडीशंस में इतने सारे मेंटोर्स को अडॉप्ट करना, इतने सारे मेंटोर्स को अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आप किसी एक बंदे के कनेक्शन में रह करके उससे चीजें पूछ सकते हैं, उससे चीजें पूछ के कर सकते हैं। पेरेंट्स के बगैर ये सब चीजें नहीं हो सकती। सो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मस्ट होना चाहिए, पेरेंट्स की नॉलेज मस्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स की एम्पावरमेंट मस्ट होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें मस्ट रूप से सामने आएंगी, तो ही आप अपने बच्चे को 100% ठीक कर सकते हो। ऐसे आप सिंपली क्लेम नहीं कर सकते कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म जो है 100% ठीक हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1000% ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सारी की सारी चीजें की हैं? फिर से समराइज कर देता हूं। नंबर 1, टाइमली एक्शन, आपको टाइम से एक्शन लेना पड़ेगा। नंबर 2, हायर अ मेंटोर, मेंटोर को लेकर के गाइडेंस में चलिए। नंबर 3, आपका इन्वॉल्वमेंट और आपकी नॉलेज 100% बीच में एक्टिव होने चाहिए आप ट्रीटमेंट के अंदर। उसके अलावा डिले मत कीजिए किसी भी लेवल पर। फिर स्कूलिंग की जल्दी मत कीजिए। अगर आप ये सारी की सारी चीजें फॉलो करेंगे, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपका बच्चा 100% नॉर्मल होगा। अदरवाइज कंफ्यूजन रह जाएंगे, कमियां रह जाएंगी, टेंशन रह जाएंगी, एंड देन यू विल से कि डॉक्टर सुनील ने तो बोला था कि 100% नॉर्मल हो जाता है, नहीं हुआ। सो दीज आर द कंडीशंस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।